25 साल हो गए मुझे होते। 20-25-30 साल की थी मैं करीब करीब, जब से मेरे पैर पर हल्का सा हुआ था। हल्का सा हुआ तो मैंने ट्रीटमेंट कराया। मतलब और अंग्रेजी जो इलाज था अंदाजा कितने के महीने खाया होगा? अंग्रेजी इलाज तो मैंने 6 महीने करीब साल कराया। हाँ। सर्दियों में बहुत खुजली होती है। सर्दियों में बहुत तेज हो जाता था। इन दिनों में तो नॉर्मल रहता है, गर्मी में। सर्दियों में तेज हो जाता है। सोराइसिस के पेशेंट्स में अगर अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए और कैसे कायाकल्प के ट्रीटमेंट से 20 साल पुराने सोराइसिस को भी हम रिकवर कर सकते हैं अगर पेशेंट डेडिकेटेड है। और जो इंस्ट्रक्शंस कायाकल्प पे हम पेशेंट को देते हैं, अगर पेशेंट उन बातों को मानता है तो आपको एक केस दिखाऊंगा कि जिनको 20 ईयर से सोराइसिस की पाल्मोप्लांटर पैरों पे कट लगना, स्किन बहुत मोटा होना की दिक्कत थी, लेकिन पेशेंट ने बहुत लगन से ट्रीटमेंट किया। तो आज आपको मैं उनकी जर्नी दिखाऊंगा, पेशेंट से बात करेंगे कि वो क्या क्या करते हैं अपनी डिजीज को ठीक करने के लिए और कैसे कैसे उनको रिकवरी आती जा रही है और उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स पहले किए थे, उसके बारे में भी आज डिस्कस करते हैं। तो जी, आपको जो पहली बार दिक्कत हुआ, कितने साल पहले ये दिक्कत नजर आई? ये दिक्कत कम से कम 25 साल हो गए मुझे होते। 20-25-30 साल की थी मैं करीब करीब, जब से मेरे पैर पर हल्का सा हुआ था। हल्का सा हुआ तो मैंने ट्रीटमेंट कराया, इंग्लिश कराया, नहीं आराम आया। अरे मैंने आयुर्वेदिक भी कराया तो हल्का आराम आया पतंजलि वाले का। अब आपसे करा रही हूँ 6 महीने हो गए हमारे पास से ना। और होम्योपैथी खाया था बीच में? होम्योपैथिक नहीं दिया। मतलब और अंग्रेजी जो इलाज था अंदाजा कितने के महीने खाया होगा? अंग्रेजी इलाज तो मैंने 6 महीने करीब साल कराया। हाँ, खूब कराया। तो उसमें क्या करते थे? कोई ट्यूब लगाते थे कि लगाते थे, ट्यूब देते थे लगाने के, और ये क्या कहते हैं साबुन भी बदलते थे कि ये नहीं लगाना है, और पैरों में क्रीम लगा के कवर करके रखना है। ये सब करते थे, लेकिन है ना थोड़ा बहुत फर्क आ गया, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। वो वापस पलटी मार जाता था कि आराम आता ही नहीं था? आराम तो आ जाता था, लेकिन अब फिर आ जाता है ना, ये पलटी मार जाता था। और क्या खाने का कोई परहेज आप कर रहे थे उन दिनों में? उन दिनों में भी मैं कुछ ऐसा खट्टा फट्टा तो अब भी नहीं खाती, खट्टा बहुत कम, मिर्च मसाला तो खाती हूँ हल्का, नॉर्मल खाती हूँ, मतलब ये भी नहीं बहुत तेज। लेकिन है ना वो मैं मीठे से नहीं रह सकती, नमक मिर्च का खाना तो चाहिए। और क्या आपका थायराइड ठीक है? वो सब कुछ नहीं है। थायराइड आपका ठीक? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक है ना मुझे बीपी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये पैरों में। ये पैर दिखाना, पैरों में ही प्रॉब्लम है मुझे, कोई ना बीपी है ना शुगर शुगर है। इनके जो ये प्रॉब्लम थी, बहुत मोटी स्किन थी यहाँ पर, ये सारे स्किन और यहाँ पर कट लगते थे। और ये दूसरा पैर दिखाएं, ये चटक जाता था। यहाँ क्या होता था आपके? जैसे मोटी स्किन होने के बाद में वो अपने आप से दरार पड़ जाती थी, कट लग जाता था। हाँ, खून निकलता था। और खून निकलता था? हाँ, खून भी निकलता था। और ये साइड में ये कैसा था? ये भी ऐसे ही था, मोटी स्किन हो जाती थी और ब्लड भी निकलता था, चटक जाती थी, जैसे तड़क जाता है। हाँ, दरार बढ़ जाती थी। हाँ। और खुजली कितनी होती थी? खुजली बहुत ज्यादा होती थी, सर्दियों में बहुत खुजली होती है। सर्दियों में बहुत तेज हो जाता था। इन दिनों में तो नॉर्मल रहता है, गर्मी में। सर्दियों में तेज हो जाता है। तो इन पेशेंट को जब ये पहली बार हमारे पास आए तो हमने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है और कट्स लग रहे हैं, तो हमारी टीम ने इनके केस के बारे में डिस्कस किया। हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स भी बैठे और हमने एक ट्रीटमेंट प्लान चार्ट किया इनके लिए, जिसमें कि स्टार्टिंग के पहले 1 से लेकर 2 महीने हमने इनको मॉडर्न मेडिसिन का भी यूज किया, जिससे कि डिजीज की जो अग्रेसिवनेस थी, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और कट थे, वो रिकवर हुए। और साथ में हमने इनको सॉर्क्योर ऑयल लगाने के लिए दिया, और सॉर्क्योर ऑयल को हमने इनको रिपीटेड दिन में 5 बार लगाने को बोला, क्योंकि स्किन बहुत मोटी थी। तो रिपीटेड ऑयल का यूज करने के लिए बोला, और एक बार 20 मिनट सन एक्सपोजर करने के लिए भी इस पेशेंट को गाइड किया गया, जिससे कि रिकवरी शुरू हुआ। तो धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि आज 6 मंथ हो गए हैं और 90% रिकवरी हमें आ गई है। अब हमें आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे प्लान करना है, सबसे जरूरी ये होता है सोराइसिस में कि डिजीज ठीक होकर वापस ना आए। तो आज पेशेंट को गाइड करते हैं कि इनकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या ऐसा करना है इन्होंने जिससे कि डिजीज वापस ना आए। देखिए, डिजीज क्यों होता है सोराइसिस नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, मतलब अगर आपका लगातार पेट खराब है, आपने ध्यान रखना है, इसबगोल ले लो, लगातार पेट में कब्जी ना रहे। दूसरा, अधिक मात्रा में मानसिक तनाव रहने से भी सोराइसिस की उत्पत्ति होती है। तो सोराइसिस के सारे पेशेंट को 20 मिनट में रिकमेंड करता हूँ
या प्राणायाम करना चाहिए सुबह। तो प्राणायाम करने से जो भी टॉक्सिन स्ट्रेस से जो रिलेटेड पैदा होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कंडीशन जो होती हैं वो अनफेवरेबल हो जाती है सोराइसिस के पैदा होने की। तो आपने बहुत बिल्कुल रिलैक्स रहना है, प्राणायाम करना है। और हल्दी 3 ग्राम ठीक होने के बाद भी सदा खाना है। जनरली लेडीज़ के दिमाग में ये होता है कि हल्दी गर्म होती है, जब हम पेशेंट को हल्दी खाने को बोलते हैं तो लेडीज़ ज़्यादातर हल्दी छोड़ देती है। हल्दी गर्म नहीं होती है, गर्म नहीं होती है, लेकिन उस खाते मैं दूध में ले लेती हूँ हल्दी, दूध में मिला के मिक्स करके। लेकिन हल्दी थोड़ा गरम, अब मेरे को कोई गरम और ठंडे से मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आपको क्या कोई वहम है हल्दी खाने से? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो हल्दी का 3 ग्राम की डोज, मतलब हम क्या करते हैं कि आप MDH या किसी भी कंपनी की हल्दी नॉर्मल लेके 100 ग्राम की हल्दी की 30-33 पुड़िया बना के 1 पुड़िया रोज खाना 1 महीने के लिए, ये एक कंफर्टेबल डोज है, 1 चम्मच होता है। तो उससे जो है सोराइसिस रिकवर रहता है जब पूरा ठीक हो जाए। क्योंकि पहले जैसे आपकी डिजीज वापस आती थी, हमने इस बार इसको वापस नहीं आने देना। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, ठीक होने के बाद भी तेल लगाना हम कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब ऐसा है सालों तक तेल लगाएंगे। हाँ, लगाना ही पड़ेगा। दवाई हम सारी आपकी धीरे धीरे बंद करेंगे। जनरली सोराइसिस के पेशेंट में प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है कि हम जब इनकी 1.5 साल ट्रीटमेंट प्रॉपर करके फिर हम पहले गर्मियों में 8 महीने दवाई बंद करेंगे इनकी खाने की। लेकिन सर्दियों में हम अभी, क्योंकि 20-25 साल पुरानी डिजीज है, तो सर्दियों में 2 विंटर्स इनको अभी हम और दवाइयाँ 4-4 महीने का कोर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अभी फिर देंगे। क्योंकि कई बार विंटर्स की शुरुआत में अगले साल हल्की सी डिजीज वापस आने का खतरा रहता है। तो हम जब ये डिजीज हल्की सी वापस आएगी ना, तो उसी वक्त ही हम आपको 4 महीने का ट्रीटमेंट दे देंगे ताकि ये भरे ना। क्योंकि 5-7% डिजीज वापस आने का खतरा अगले साल सर्दियों में रहता है। तो हम पहले ही अलर्ट रहते हैं और हमें उस वक्त क्या दवाई देनी है वो पहले हमारी टीम को पता होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दियां आती हैं तो पिछले सारे साल की हुई मेहनत लोगों की बेकार हो जाती है और वो 1 महीने में डिजीज पूरा स्प्रेड हो जाता है। कायाकल्प पर हमने पिछले 30 सालों में ट्रीटमेंट को इतना रिफाइन कर लिया है कि जैसे ही सर्दियों में हल्का सा ट्रिगर आता है, हम मेडिसिन को मॉडिफाई करके उस ट्रिगर को वहीं ऑफ कर देते हैं और उसको बढ़ने नहीं देते। इस तरह पेशेंट को रिकवरी बेटर दी जा सकती है। कायाकल्प पे हमने पिछले 30 सालों में जो हमारा एक्सपर्टाइज है वो ये हमने हासिल कर लिया है कि अब लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटोग्राफ हमें भेजेंगे, आप अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हमें भेजेंगे कि आपने क्या क्या ट्यूब्स या क्या क्या दवाइयाँ, क्या हफ्ते में 1 दिन खाने वाली कोई गोली तो नहीं खा रहे थे, वो सारा डिटेल आप हमें भेजेंगे। अपना बॉडी वेट हमें भेजेंगे, सर्दियों में ट्रिगर होता है कि नहीं होता ये हमें बताएंगे। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसके ऊपर बैठ के आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना देगी। आपकी जिम्मेवारी क्या है, अगर आपको हमारी मॉडर्न मेडिसिन भी दी गई हैं तो आपको जो इंस्ट्रक्शन में ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा, आपने समय समय पर वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें भेजते रहना है ताकि हम ट्रीटमेंट को और अग्रेसिव कर सकें। और अगर आपका सिंपल हर्बल ट्रीटमेंट चल रहा है तो ब्लड टेस्ट इनिशियल एक बेसलाइन हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो हमें सन एक्सपोजर, डेडिकेशन विद द ट्रीटमेंट, डेडिकेशन विद द ऑयल, ये सारे प्रोटोकॉल्स को हमें बहुत डेडिकेशन से रखना है। और सोराइसिस के रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से स्टडी करें, क्योंकि सोराइसिस की जर्नी में क्या होता है, हमने ये नोट किया है कि सोराइसिस अगर पैरों से शुरू होता है, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये हाथों में कट लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, नेल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट करना और बहुत लगन से ट्रीटमेंट करना बीमारी पर विजय पाया जा सकता है। नमस्कार।